जय गणगौर माई। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणगौर का उज्जमन हम कैसे करते हैं, यानी गणगौर का उद्यापन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी गणगौर का पूजन करते हैं, चाहे आपने शादी से पहले गणगौर का पूजन किया हो या शादी के बाद पूजन किया हो, जिसने भी गणगौर को छांटे लगाए हैं वो सभी गणगौर का उज्जमन जरूर करते हैं। गणगौर का उज्जमन एक बार ही किया जाता है। आप पूरे जीवन काल में कभी भी गणगौर का उज्जमन कर सकते हैं। और देखिए, गणगौर का जब हम उज्जमन करते हैं तो अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कैसे उज्जमन करेंगे वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपका बजट कम है तो हमें क्या करनी है, 16 सुहाग पिटारी लेनी है। 16 ऐसे टोकरी ले लेंगे। टोकरी में 5, 7, 9, 11 कितनी भी सुहाग की चीज़ें रखेंगे। एक कपड़ा हमें ज़रूर रखना है हर एक टोकरी में। आप ब्लाउज का पीस रख सकते हैं या हैंकी रख सकते हैं। एक कपड़ा रखना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने हैंकी रख दिया है। अब इसमें हमें दक्षिणा रखनी है और खाने के लिए हमें कोई ना कोई मिठाई जरूर रखनी है। आप चाहे गूने बना लीजिए, आप चाहे लड्डू या मठरी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू ले लिए हैं। ये इस तरह की आपको पूरी 15 टोकरी बनानी है। तो 15 टोकरी आप इस तरह की बना लीजिएगा। ये 15 टोकरी हो जाएंगी। 16वीं टोकरी हमें बनानी है गणगौर माई के नाम की। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक साड़ी लेंगे, एक पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा मैंने ले लिया है। सिंगार का सामान लेंगे, तो पूरे 16 सिंगार हमें एक टोकरी में डालने हैं। पूरी सिंगार पिटारी बनानी है और चांदी के बिछिए हम ले लेंगे। तो ये देखिए, पूरे 16 सिंगार की हम यहाँ पर एक टोकरी बनाएंगे। चांदी के बिछिए इसमें रखेंगे, साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा हम इसमें रख लेंगे। साथ में इसमें हमें दक्षिणा रखनी है और जो आप खाने के लिए जो भी चीज़ें बांट रहे हैं, जो भी लड्डू, मठरी या गूने, जो भी खाने की मिठाई आप बांट रहे हैं वो हमें रखनी है। तो ये हमें गणगौर माई के लिए एक स्पेशल एक पैकेट बना लेना है। एक ये पैकेट बन जाएगा और 15 पैकेट ये टोकरी वाले बन जाएंगे, जिसो सुहाग पिटारी है, जिनमें हमने रुमाल रख दिया है। तो ये हम बना लेंगे। इस तरह से पूरी 16 ये पैकेट हमारे बन जाएंगे। 16 सुहाग पिटारी बन जाएंगे। अब जो हमने गणगौर माई की सुहाग पिटारी बनाई है, ये आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, आप अपनी ननद को या जिठानी को ये दे सकते हैं। पहले हमें सुहागन महिलाओं को ही ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो क्या करेंगे, गणगौर के दिन पहले गणगौर का पूजन करेंगे। ये सारा सामान गणगौर माई के पास रख के इसको मिनस देंगे और पूजा के बाद फिर हम इसको दान कर देंगे। तो मैंने बता ही दिया कि ये जो 15 सुहाग पिटारी है, ये तो सब महिलाओं के आप घर भिजवा देंगे। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको दे देंगे। और जो मुख्य जो गणगौर माई की सुहाग पिटारी है, ये अगर आपकी सासू जी सुहागन भागन है तो आप अपनी सासू जी को मिनस के दे दीजिए, नहीं तो आप अपनी ननद को, जिठानी को या मंदिर में पंडिताइन को किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सभी हमें 16 महिलाओं को बांटनी होती हैं। तो देखिए, ये जो सुहाग पिटारी है, इसमें सुहाग का सामान, रुमाल, खाने की कोई भी चीज़ और दक्षिणा, ये हम लेंगे। फिर से बता देती हूँ, एक कपड़ा रखना जरूरी है। चाहे आप रुमाल रख दीजिए, चाहे आप ब्लाउज का पीस रख दीजिए। तो अगर आप गणगौर का उद्यापन करना चाहते हैं तो इतना सामान तो आपको जरूर चाहिए होगा। इससे ज़्यादा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना सामान तो आपको जरूर चाहिए होगा। ये मैंने कम से कम सामान आपको बताया है। तो इस तरह से आप गणगौर का उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है, अगर अच्छा बजट है, तो आप क्या कीजिएगा, 16 की 16 जो आपने टोकरी बनाई है, उन सब के साथ आप एक साड़ी रख दीजिए, एक पैंट शर्ट का जोड़ा रख दीजिए, साथ में एक सुहाग पिटारी बना के रख दीजिए। इस सुहाग पिटारी में आप चाहें तो पूरे 16 सिंगार आप रख सकते हैं, या आप 5, 7, 9, 11 कितनी भी सुहाग की चीज़ें रख सकते हैं। साथ में इसमें दक्षिणा और खाने की चीज़ भी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम पूरी 16 सुहाग पिटारी साड़ी और पैंट शर्ट के जोड़े के साथ ही बना लेंगे। 16 जगह पर मैंने यहाँ पर 16 साड़ी ले ली है, 16 पैंट शर्ट के जोड़े, 16 सुहाग पिटारी, सब में दक्षिणा रख दी है और सब में मैंने लड्डू रखे हैं मिठाई के नाम के। तो ये पूरी 16 हम रखेंगे। अब हमें क्या करना है, 16 सुहाग पिटारी बिल्कुल एक जैसी हमने बना ली हैं। अब हम एक जो स्पेशल सुहाग पिटारी बनाएंगे गणगौर माई के नाम की। तो देखिए, गणगौर माई के नाम की जो स्पेशल बनेगी, इन 16 में से टोटल हमें 16 ही बनानी है। तो जो गणगौर माई के नाम की बनेगी, उसमें भी हम साड़ी लेंगे। साड़ी लाल रंग की हमें लेनी है गणगौर माई के लिए। ईसर जी के लिए हम यहाँ पर पैंट शर्ट का जोड़ा लेंगे। और गणगौर माई की सुहाग पिटारी में पूरे 16 सिंगार हमें रखने हैं। साथ में दक्षिणा रखेंगे और मिठाई हम रख देंगे। इसके साथ ही गणगौर माई के लिए हमें
चांदी जरूर दान करनी होती है। तो देखिए, अगर आपका बजट कम है तो सिर्फ आप बिछिए ले लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पर पायल ले लेते हैं। तो चांदी की पजेब मैंने ले ली है, साथ में हम बिछिए ले लेंगे। बिछिए सुहाग की निशानी होती है, जरूर लेनी है। और इसके साथ ही हम सोने की नोजपिन ले लेंगे। तो यहाँ पर सोना और चांदी दोनों चीज़ें दान हो जाएंगी। तो सोने की नोजपिन ले ली है। ये हमारी 16वीं पिटारी होगी जो हमें गणगौर माई को समर्पित करनी है। तो इस तरह से देखिए, 15 तो हमने साड़ी और पैंट शर्ट के जोड़े के साथ बना ली थी, और 16वीं जो है उसमें हमने चांदी और सोने की चीज़ भी रख दी है। ये सारी सुहाग पिटारी हमने बना ली हैं। ये सारी चीज़ें जब हम गणगौर की पूजा करेंगे तीज वाले दिन, वहाँ गणगौर माई के पास में ही रखेंगे। वहाँ पर रखकर पहले हम गणगौर माई का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद फिर इस सारे सामान को हम हाथ में थोड़ा जल लेकर और फिर सारे सामान को मिनस देंगे। और मिनसने के बाद देखिए, इस तरह से जल वार देंगे और फिर इस सारे सामान को हम सुहागनों को बांट देंगे। जो मुख्य पिटारी है, मैं फिर से बता देती हूँ, जो गणगौर माई की मुख्य पिटारी है, ये अगर आपकी सासू जी सुहागन है तो सासू जी को दे दीजिए, नहीं तो आप अपनी ननद को, जिठानी को ये दे सकते हैं। किसी भी सुहागन महिलाओं को ये पिटारी देनी होती है। अगर 16 महिलाएं आपके घर पे आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 16 महिलाओं को घर पे बुला के गणगौर माई का पूजन करें और फिर ये सुहाग पिटारी उनको बांट दें। लेकिन अगर किसी कारण से महिलाएं आपके घर नहीं आ पाती हैं तो जितनी भी महिलाएं आप घर पे हैं वो सब गणगौर माई का पूजन कर लें, सारी चीजें मिनस दें। जो उद्यापन कर रही हैं वो सारी चीजें मिनस देंगी और फिर बाकी सभी महिलाओं के घर ये पहुंचा देंगे। 16 महिलाओं के घर हमें 16 पिटारी पहुंचानी है। और आप कम बजट के साथ कैसे उद्यापन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर गणगौर माई का पूजन कर रहे हैं या आपने कभी भी गणगौर माई का पूजन किया है तो उद्यापन यानी उज्जमन आप जरूर कीजिएगा। उज्जमन की विधि मैंने आपको बता दी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। गणगौर माई की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। जय गणगौर माई। राधे राधे।